बारे में जानते हो आप? जिला परिषद क्या होता है, चुनाव के बारे में पता है आपको आंटी जी? बस बच्चों से ही बात करी है। मतलब आपको नहीं पता जिला परिषद क्या होता है? अच्छा, जिला परिषद के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? जिला परिषद क्या होता है? नहीं मालूम है? चलिए डाल दोगे? अगर नहीं जिला परिषद की वोट है तो सरपंच की जहाँ मर्जी डालियो भाई अपना सरपंच, ठीक है ना? तो जिला परिषद की वोट है, न्यूट्रल वोट है। 9 तारीख ना? हाँ, बात कर डाल दोगे ना? क्या का निशान है मेरा? ये तो जग का निशान है। करो बात जिसने चाह पी भाई इसी गाँव शाहपुर गाँव से हो आप? हाँ जी, शाहपुर से। हाँ जी। तो ऊपर कोई नहीं। किसका जिला परिषद में किसका मन बनाया आपने वोट डालने का? दिखा दिया ना हमारा तो जग का निशान। और नाम बताओ ना, क्या है? रविंदर कुमार डांगी। रविंदर कुमार डांगी। गांव कौन सा है? गांव नकड़ा हमारा तो। और इसका जो कैंडिडेट है? कैंडिडेट 9 तारीख का कैंडिडेट समसपुर गांव से है जी। नकड़ा ने कहा ऐसे हमारे वार्ड में नहीं आंदा जी। अच्छा अच्छा। ये बेचारे हमारे बटन है जी। हर 9 तारीख को वोट डालेगा जी। सरपंच जी की जहां आपके दिल करे वहां दो जी। गांव की सरदारी है जी। ये तो न्यूट्रल वोट होना चाहिए। थोड़ा सरकार का गलत हो करे, एक दिन वोट पड़ा दे तो इसमें पूरी परसेंटेज वोट होगी, उसके नतीजे कुछ हो रहा है। और इसमें नतीजा फर्क पड़ेगा। मान लो कोई नौकरी पेशा वाला कोई बाहर आया 20% वो आने में फिर दिक्कत पड़ेगा ना। मान लो दिल्ली भी आया कोई कहीं बैठा कम कहीं रहेगी भाई बैठा। साहब, इसमें तो कोई दो रहे नहीं है। 15 से 20% बड़ा फर्क है। जैसे बाहर बैठे हमारे गाँव के 50 वोट है, सरपंच ना गाँव में बुलावा बेचारे भाई अपना खर्चा करा या लिहाज प्यार में बुलावा, उसके कारण बहुत 20 से 25% का फर्क पड़ गया। जी क्या नाम है सर आपका? मेरा भाई मुकेश कुमार। मुकेश कुमार। गांव कौन सा आपका? भाई अच्छा, वार्ड ये जिला परिषद की ओर से जैसे बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हैं, 3-4 उम्मीदवार खड़े हैं, तो आपकी क्या राय है? आपकी बार किसका होल्ड है, किसको जिताना चाहेंगे आप? डांगी को देंगे भी वोट। रविंद्र डांगी को इनका होल्ड है, तो आप इनको वोट क्यों दे रहे हो? दे रहे भाई, बढ़िया काम करा, अच्छे विकास के काम करवावा, बिका नहीं। एक तो वो विषय है भाई, सबसे मेन कारण है अपने 20 गाँव में या 30 गाँव में जितने में विकास का काम करवाए। हाँ, इसलिए वोट देंगे भाई। जो पिछले भी कैंडिडेट घूम रहे हैं, चलो भाई, पिछले बाहर से भी आए जो वक्की में आए, कैंडिडेट तो वही है मैदान में। हाँ, हर चुनाव में हुआ। जी जी जी। तो आपको ये बार आपके सामने कोई ऐसे मुद्दे हैं जो आपके होने हैं और जिसको मतलब आप कैंडिडेट के सामने रख सको? रखेंगे भाई, तो कह रहे भाई अपने विकास का कार्य करवाइए, अपने एरिया में बनोगे तभी बढ़िया रहेगा। कोई अड़े काम है आपके जो गांव में, आपके शाहपुर के अंदर कोई काम जैसे पेंडिंग हो? हमारे गांव में तो बहुत पेंडिंग है। हमारे गांव में तो यानी पीछे 2 साल जोड़ का पूरा शुरू में ही है गाँव का। अच्छा अच्छा। जितने भी कम्युनिटी सेंटर सरकारी बिल्डिंग है तो आपकी चौपालें भी सारी जर्जर हो रही है, टूटी फुटी पड़ी है? आप देखो जाएगा सब, वो मैंने देखी 1-2 चौपाल आपकी सारी जर्जर हो रही है, टूटी फुटी पड़ी है। के कार्य लगभग कोई पूरे पार्क है जी लेडीज 2 साल से तो बिल्कुल रुके पड़े। अच्छा अच्छा। तो आप इनके सामने अपनी डिमांड रखो भी, अगर आपको मौका देते हैं गांव वाले तो आप हमारी ये मांगे हैं ये करवानी भाई साहब के सामने रख रहे हैं। हाँ हाँ भाई चलो हमारे विकास, गांव के विकास हो। जी जी जी, तभी फायदा ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले भी कैंडिडेट बना था, उसने भी कोई इस तरफ ध्यान नहीं दिया? कोई ध्यान नहीं दिया। कोई ध्यान नहीं। हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल में ग्रांट भी नहीं है पीछे, कोई भी पीछे भी नहीं, तो कोई वो ध्यान नहीं हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा। और 5 से लगती गाँव देता। अच्छा अच्छा। इससे पहले कौन से गाँव का था जी? बयाने का था जी। तो उसने कई गाँव में आके देखा कभी? कभी नहीं देखा, बस एक फिर वोट लेने आएगा तो फिर लिया था। बाद में दर्शन भी नहीं हुआ। तो अब की बार तो बताओ, उसने वार्ड ही बदल दिया? ऑटो खड़े नहीं हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। ये दूसरा खड़ा है? दूसरे के नीरे खड़े हैं तो कहीं खड़े हैं? 40 पूरा 40 का। हाँ, बुढ़नपुर का भी है। 40 क्या नाम है, नो भूल रहा, एक बयाने का खड़ा। अच्छा अच्छा। खड़े तो बहुत है जी। हाँ 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 हाँ। किस्मत में लिखी है वो तो देख। हमारे गांव के खड़े जिला परिषद में वो तो। अच्छा अच्छा। 8 कैंडिडेट है इसमें। तो आपको आपके गांव की ये शाहपुर गांव की कोई मेन समस्या है? जैसे चौपालें तो आपने गणा दिया कि चौपालें तो सारी टूटी फूटी पड़ी है। मेन तो आज जो हो रहा है जो सारा सड़ा मेरी गाँव में, ना पानी का विकास है भाई। इससे अगला पति आगोर कच्चे तो पड़े हैं, दिहाड़े ले रहे, कोई मतलब काम नहीं है।
जो 5 पाउंड स्कीम थी वो आपके गांव में आई है? हमारे गाँव में कोई स्कीम नहीं। आपको पता है 5 पाउंड के बारे में? ये जो तालाब हाँ। दूसरे उसमें पानी करका हाँ, उससे पानी जो है ना ओवरफ्लो नहीं होता ना ही, मतलब दूसरे उसमें बंद। तक चले ओवरफ्लो पड़ा है वो गाँव का पानी हो जाएगा। हाँ, और मक्खी मच्छर जो है ना बीमारियां हो रही हैं। फिर बात है बीमारियां खा लेना मच्छर मक्खियां तो बीबी नहीं जा रही ऐसा खा कर डंग रहे ऐसा नहीं कोई कदी माले कोई किसी चीज का मच्छर का मक्खी का सफरा कर दियो वो मार तक जी जी। तो अब की बार बदलाव चाहते हो? तो रविंद्र तो लेकर क्या लगता है आपको, रविंद्र डांगी का होल्ड है गांव के अंदर, अपने 29-30 गांव के अंदर? बस देखो जी हम तो अपना यहाँ घास लिया और बैठना पब्लिक मिलती रहा ये बाहर फिरा तो इंसान पता लगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना बिल्कुल। जी फोटो फोटो ऐसा भी जो जिसके कर्म में लिखी है वो तो देख कहीं गंदी नहीं। जी 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 आपकी कोशिश है हमारी भी अच्छा बना। ठीक। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गांव शाहपुर का ये एक क्षेत्र है और 29-30 गांव इस जिला परिषद के एरिया में आते हैं। और आपको बता दें रविंद्र डांगी जी यहाँ पे पहुँचे हैं और गांव वासियों ने यह बताया कि हमारे गांव में तमाम धर्मशालाएं और बहुत सारी चौपालें जर्जर हालात में हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पे तालाब की हालात भी देखी जो कि बहुत खस्ता हालत में, और गाँव का पानी ओवरफ्लो होने के कारण गाँव की जिस तरह से आप कह सकते हैं कि नालियाँ हैं गलियाँ हैं वो उसमें बिखरा पड़ रहा था, जिससे मक्खी मच्छरों के और भी बीमारियों का यहाँ पे कहर काफ़ी समय से बरपा रहा है। और आपको बता दें कि काफ़ी यहाँ पे बीमारियाँ फैलने का भी संकेत समझ नहीं आया है। और आपको बता दें कि यहाँ पे पहले भी, इससे पहले भी, जैसे कि बुजुर्गों ने बताया इसी वीडियो में कि इससे पहले भी जो जिला परिषद के मेंबर थे उन्होंने भी गांव में एक बार वोट लेने के लिए जरूर आए थे, लेकिन उसके बाद कभी शक्ल नहीं दिखाई। और अब की बार इन्होंने पूरी सहमति दिखाई है कि हम लोग रविंद्र डांगी के ऊपर अपना पूरा मन जताएंगे और रविंद्र डांगी को जिला परिषद में अब की बार भेजेंगे, ऐसा ही लोगों का मानना है। ऐसा आश्वासन इन्होंने मीडिया के सामने दिया। हम इस समय गाँव शाहपुर की हालात दिखाना चाहेंगे और रविंद्र डांगी जी से भी हम जानकारी लेना चाहेंगे कि आप लोगों ने जो शाहपुर गांव के अंदर जिस तरह से लोगों ने आपके सामने समस्याएं रखी हैं, रविंद्र जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसी तरह से गांव वालों ने आपके सामने समस्याएं रखी हैं, क्या आश्वासन देना चाहेंगे? आश्वासन नहीं दूंगा सर, मैं काम करके दिखाऊंगा जी। आश्वासन तो बहुत बड़े बड़े जो नेता लोग होते हैं जो ये हमारे वार्ड में आकर के यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो ये और कैंडिडेट भी खड़े हैं यहाँ से, ठीक है, आश्वासन तो शायद वो दे सकते हैं या फिर नेता मंत्री लोग दे सकते हैं। मैं तो इनका बच्चा हूँ, इनका बेटा हूँ और इनके पड़ोसी गांव से बिलोंग करता हूँ। मैं इस गांव में आज से नहीं, पिछले 2 से 3 साल हो गए मैं मेहनत कर रहा हूँ जी। 2 साल से मैं इलेक्शन चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ जिला परिषद की। और इस गाँव की जो समस्याएं हैं वो मैंने ऑलरेडी नोट कर रखी है, देखी हुई है जो इस गाँव की समस्या है। जैसे यहाँ पे आपको देखा ही होगा, गाँव में एंटर करते ही एक जोहड़ है जी बहुत बड़ा, ठीक है। वहाँ पे क्या है कि उसकी जो अपना पानी है जो ओवरफ्लो हो जाता है, यानी कि गाँव का पानी अगर आ जाता है, बरसात हो जाती है अच्छी सी, गाँव का जो पानी है वो गलियों में आ जाता है, घरों के अंदर बढ़ जाता है जी। और आपको पता है आज के टाइम में मकान बनाना कितना टफ है, लोग सड़कों पे से अपने खेतों में आगे रहते हैं जी। क्या रहते हैं गाँव की तरफ, अगर जोहड़ों में ही पानी इतना सारा होगा गाँव की दीवारें गिरने लग जाएंगी, उससे तो अपनी जान का खतरा भी है। दूसरा यहाँ पे बिल्डिंग तो बना दी गई है, अब वो सरकार ने ग्रांट दिया, कैसे बनाई है, लेकिन उनका जो काम है ना वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी अंदर में पड़ा है। अब मान लीजिए किसी को कोई शादी करनी हो, मैंने देखा 1-2 यहाँ पे बना हुआ है, तो कैसे करेगा शादी फिर वहाँ पे जी? वो जो वहाँ तो साफ सफाई नहीं है, गंद खिंडा पड़ा वहाँ पे, तो बिल्कुल साफ सफाई नहीं है। दूसरा सड़क क्या हालात देख लो जी, शाहपुर से जो सड़क जाती है जी, सड़क क्या हालात देख लो जी आपको ना। मैं भी यहाँ से कोई सवारी भी नहीं है जी, अगर शाहपुर से डायरेक्ट ये लोग इंद्री जाना चाहिए या करनाल जाना चाहिए। आपको पता है ये जो गाँव है ना, ये मेरा जो मेन हाईवे है अपना जो करनाल से गढ़ी बिरबल रोड है, उस हाईवे को लगाओ ये इंद्री को, ये गाँव सेंटर में पड़ता है। यहाँ से लगभग अगर इनको करनाल जाना हो तब भी 10 किलोमीटर उस रोड के लिए जाना पड़ेगा, अगर इंद्री जानो तब भी 10 किलोमीटर। दोनों की सड़कों के हाल आपने देख ही रखे हैं, इंद्री की जो हमारा शहर लगता है। और ये शाहपुर गांव है, मेरे वार्ड का ये फर्स्ट गांव लगा लो या अंतिम गांव लगा लो। और यहाँ पे जो पार्षद बने हैं या फिर जो ऑलरेडी जिसने बने हुए हैं वो ध्यान ही नहीं देते, क्यों? एक अलग से हटके वार्ड से है। तो मेरा ऐसा मानना नहीं है कि अलग है, मेरा परिवार है जी। मैं यहाँ पे 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ और मैं डट के आप लोगों से वादा करता हूँ इस न्यूज चैनल मीडिया के माध्यम से, आप ये जो रिकॉर्डिंग आप शेयर करोगे या जो भी फेसबुक पे रखेगा इसको अपने पास सेव करके रख लेना। जैसे ही आपका भाई आपका बेटा पार्षद बन के आता है, शाहपुर की महिलाओं से माताओं से मैं भी मिला था, जैसे ही गांव में एंट्री करी थी उन्होंने भी बहुत मान सम्मान दिया जी, उनका भी समर्थन मेरे को टोटली मिला है कि बेटा तू काम करने के लिए आ और हम तेरे को पूर्ण समर्थन देते हैं, तेरे को वोट देंगे।
यहाँ से मैं बढ़ कर के पार्षद बन के आता हूँ, तो मैं यहाँ की जो समस्याएं हैं, चाहे वो जोहड़ ओवरफ्लो की हो, चाहे जो बिल्डिंग ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शंस की हो, चाहे यहाँ पे व्हीकल की प्रॉब्लम्स हो, चाहे यहाँ का सरकारी स्कूल के हालात हो, चाहे यहाँ पर जो गरीब परिवार उनके राशन कार्ड की दिक्कत हो, चाहे और दिक्कत यहाँ पे जो मैंने नोट करी है। यहाँ पे कोई लाइब्रेरी भी नहीं है, लाइब्रेरी तो नहीं है जी यहाँ पे लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए कोई लाइब्रेरी नहीं है जी। ठीक है जी, बच्चे यहाँ पे बेरोजगार हैं, बेरोजगार तो हर जगह पे ही है सरकार की नीतियों के अनुसार। लेकिन जो भी ये चीज़ें मैंने नोट कर रखी है कि युवा साथी होने के नाते, एजुकेटेड पर्सन होने के नाते, मैं सारी चीज़ यहाँ पर ध्यान दे करके इनको संपूर्ण कराने की करके दिखाऊंगा जी, करके दिखाएंगे। ये रविंद्र डांगी जी ने आश्वासन दिया है, आश्वासन नहीं पक्का यकीन दिलवाया है कि जैसे ही लोग मेरे को जिला परिषद के अंदर उम्मीदवार बना करके, मेंबर बना करके भेजते हैं, तो वो अपने वादे पे पूरा खरा उतरेंगे। और उन्होंने ये यकीन गांव वालों के, मौजूद आदमियों के सामने ऐसा वचनबद्ध हुए हैं। और इस तरह से बहुत सारी महिलाएँ गाँव की थी, उनके सामने भी ऐसा आश्वासन दिया है। और आपको बता दें कि सच समाचार के माध्यम से ये आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये शाहपुर गाँव है, जिला का करनाल का। और जिस तरह से गांव की काफ़ी समस्याएं हैं, और इससे पहले भी बहुत सारे कैंडिडेट आए थे जिन्होंने दोबारा से शक्ल नहीं दिखाई है। इस तरह से लोगों का मन टूट चुका है। और अब लोगों ने रविंद्र डांगी पर अपनी उम्मीद जताई है कि रविंद्र डांगी ही हमारे गांव का इस तरह से उद्धार कर सकता है, इस तरह से उनको कोई भला कर सकता है। बहुत सारी स्कीमें यहाँ पे पेंडिंग थी, जो ये रविंद्र डांगी जी ने अभी जैसे ये बताया कि मेरे को अगर एक मौका भी लोग दें तो मैं ये सारे के सारे जो वादे किए हुए हैं ये पूरा करके दिखाएंगे। और मेरा सभी लोगों से अपील रहेगा कि सच समाचार यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे चैनल को आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिएगा। और अखबार में भी इस तरह से कंटिन्यू जो ये अपना चुनावी हलचल है वो आपको लगातार हम भेज रहे हैं। बंसीलाल पंचाल, सच समाचार, करनाल, हरियाणा।